एक स्टेट के बारे में लिखा और उसकी सीवियरिटी बताई क्राइसिस की, और वो बात आज तक हम तक पहुंच रही है। 10 साल बाद कोई एक फिल्म बनती है उस स्टेट में बेस्ड होके, और सडनली इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। एक्सपीरियंस कैसा था ये लिप सिंकिंग का? आपने इतनी सारी फिल्में कर ली हैं, यहाँ से विदेश चले गए, लेकिन लिप सिंक अभी तक नहीं किया था। सर लिप सिंक नहीं किया, मैंने अभी भी नहीं किया एक्चुअली। आप देखेंगे गौर से तो मैं सिंक में नहीं हूँ। मैं ये गाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए, और इसीलिए हम लोग बहुत दिनों से विशाल साहब से हम डिस्कस करते रहे बहुत दिनों तक कि इसको किस तरह से किया जाए, और ये आइडिया था दिमाग में, और उसका प्रिसीजन मेरे दिमाग में था किस तरह का होना चाहिए। इट शुड बिकम अ यूथ एंथम, इट शुड टॉक टू पीपल, इट शुड डू समथिंग टू पीपल, इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट कि आपने गाना गाया नाच लिए। आप नाचो लेकिन वो रहना चाहिए आपके अंदर। तो विशाल साहब ने बहुत टाइम लिया इसको लेकर। एक दिन वो आए, बोले कि आप जो बोल रहे हो ना, आप बोलना बंद कर दो, मुझे करने दो, मैं जैसा करता हूँ। फिर देन ही केम अप विद हिज ओन वर्जन, एंड इरशाद ने जो लिरिक्स लिखे हैं, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, एंड दैट्स हाउ इट केम। एंड देन हम निशी साहब और हम पहुँचे हैदराबाद, तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे कैसे करेंगे। तो रात को हम बात नहीं कर पाए, सुबह हम बात नहीं कर पाए, 12-1 बजे मिले कि देखते हैं वहाँ क्या होता है, तो डिस्कशन तब भी नहीं हुआ। देन इन्होंने कैमरा प्लेसमेंट किया था कुछ ट्रॉली का मूवमेंट, तो इन्होंने बिठाया। इनका आइडिया ये था कि लाइफ चलती रहनी चाहिए पीछे बैकग्राउंड में, और आप जो हैं गाना गा रहे हैं। तो जो पहला फ्रेम लगा और गाना जिस तरह पहला शॉट जो रिहर्सल हुई, उसमें लग गया कि सब कुछ इज इन प्लेस, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। एंड देन शाम तक, रात के 10-11 बजे तक हमने खत्म कर दिया था गाना। सीरियस नोट, जब गाना सुनाते सिटिंग्स होती ना सर, म्यूजिकल सिटिंग्स, तो आप लोग तो बड़े लोग यहाँ बैठ जाते सारे, कैसा लगा ये गाना? तो पहले दिमाग में सबसे पहले किसका ही आता है? यू आर द डायरेक्टर निशिकांत, यू मस्ट नो। नहीं, सामने म्यूजिक डायरेक्टर जब विशाल भारद्वाज हो ना, तो वो मुझसे भी बड़े हैं बहुत। अच्छा, तो वो करेक्ट ही होंगे ऐसा बोल के मैं चुप हो जाता। बट इरफान सर, आप म्यूजिक में कभी बैठते हैं ज्यादा? मुझे मौका दिया ही नहीं गया कभी बैठने का। अच्छा। अब मिल रहा है मौका, तो ये उसका थोड़ा सा असर है, मतलब थोड़ा सी झलकी है ये जी। तो मौका मिलेगा तो म्यूजिक मेरे अंदर है, लेकिन वो निकल नहीं पाता बाहर। तो मैं मौके ढूंढ रहा हूँ कि कैसे बाहर निकले। I think we're reaching a nice stage where we can actually take out this hidden talent of yours. सवाल आपसे है कि मैंने नाम बताया, मेरा नाम आलोक है सर। सवाल ये है कि अगर सब सही रहता तो आज के दिन अपनी फिल्म थिएटर में होती, 3-4 शो हो गए रहते। 10 जून पहले रिलीज होने वाली थी। तो ये रिलीज डेट खिसकाई गई है, कुछ खास वजहें थी? और 15 जुलाई के लिए कितने तैयार हैं अभी आप? सर एक्चुअली ये डिसीजन जो है वो मेरा नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन है। हमें लग रहा था कि सॉन्ग जो है वो पावरफुल सॉन्ग है, और इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इसको लोगों में थोड़ा लोगों से बातचीत शुरू हो जाए सॉन्ग की, और उसके बाद फिल्म आना चाहिए। दूसरी बात, 10 तारीख को ऐसा लगा था जैसे हमने जब अनाउंस किया तब हम अकेले थे। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, इतनी फिल्में आ गई। उसके बाद 6 फिल्में आने वाली थी जो कि अभी नहीं आई शायद, लेकिन और फिर रमज़ान का टाइम था। कुछ लोगों को ये भी था कि यार रमज़ान निकल जाने दो, तो बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन ये सब कलेक्टिव डिसीजन था, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। मोस्टली इट वाज कि थोड़ा ग्रो हो जाए फिल्म, थोड़ा सॉन्ग भी लोगों के ज़बान पे चढ़ जाए, और फिर करना अच्छा होगा। सर गीत है कि डमा डमा डम 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 डम, और एक तरफ जगाने की बात हो रही है, और इस समय बहुत अहम मुद्दा उठ रहा है इंडस्ट्री में भी कि सेंसर बोर्ड को भी जगना चाहिए। CBFC जो हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों पे चला रहा है कैंची, तो क्या ये गाना उनके लिए भी एप्ट है, उस संस्था सर ये हर चीज़ के लिए है। अभी सेंसर बोर्ड का मुद्दा क्या, हमारे देश में मुद्दा अगर सिर्फ पेपर में आ गया तो इसका मतलब थोड़ी उठ नहीं रहा। मुद्दे तो बहुत हैं, और हर मोमेंट पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, वो हम तक पहुंचते नहीं हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि इतने सालों से कुछ मैगजीन, जो आप लोगों में से जिन लोगों का इंटीग्रिटी है, उन लोगों ने एक स्टेट के बारे में लिखा और उसकी सीवियरिटी बताई क्राइसिस की, और वो बात आज तक हम तक पहुंच रही है। 10 साल बाद कोई एक फिल्म बनती है उस स्टेट पे बेस्ड होके, और सडनली इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। और हमें तो मतलब मुझे दिक्कत ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सेंसर बोर्ड है कि सर्टिफिकेट बोर्ड है। दिस इज सर्टिफिकेट बोर्ड, इट्स नॉट सेंसर बोर्ड। नॉट सो हमें ये भी नहीं पता है कि सेंसर बोर्ड है कि हम हमेशा बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड है। सो आई थिंक ये अंग्रेजों के बनाए हुए रूल है। अब किसी एक इंडिविजुअल पे इसका इल्ज़ाम नहीं जाना चाहिए। अब किसी को भी आप बिठाएंगे, वो अगर रूल बुक से चलेगा तो रूल इस तरह के लिखे हुए हैं जो उस ज़माने में लिखे गए थे, और वो अंग्रेज़ क्योंकि मतलब हमको कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे रूल लिखे थे। और हम सो रहे हैं, देश सो रहा है,
हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी की चीज़ को चेंज करने की। अभी तो पूरा कंट्री सेंसर बोर्ड बन गया है कि कोई भी कोई चीज़ उठती है तो कोई मुद्दा खड़ा कर लेता है। तो आई थिंक इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इंडस्ट्री को सामने आना चाहिए। इंडस्ट्री 4,000 करोड़ साल में टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक जेस्चर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप टैक्स पे कर, थोड़ा शाबाशी तो देना चाहिए यार उन लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं इतना। ट्रू, वेरी तो आई थिंक हमें भी जागना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। हर बार 40 साल से महेश भट्ट का कुछ बयान था कि 40 साल पहले कुछ उन्होंने फिल्म बनाई थी वो भी ऐसी अटक गई थी। तो हम लोग सो रहे हैं एक्चुअली। और सर अगर गीत आपका इतना मतलब बूस्ट करता है ये गाना, अगर चुनावी प्रचारों में अगर ये गीत मांगे तो आप उन्हें देंगे आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे? नहीं सर, चुनाव हम क्यों देंगे, हम नहीं देंगे क्योंकि वो बैकग्राउंड में चलाते सर हैं। ऐसा होता है, क्रिएशन का ये होता है, जिस दिन हमने ये फिल्म की और जिस दिन ये मार्केट में आई, ना तो ये निश्चित साहब की रहेगी, ना मेरी रहेगी, ना रितेश जी की रहेगी, फिर ये ऑडियंस की होगी। ऑडियंस को जैसे लेना चाहे, जैसे इस्तेमाल करना चाहे। अब कॉपीराइट अगर मांगे तो हम तो नहीं देंगे कॉपीराइट, क्योंकि इलेक्शन का वो कैंपेन नहीं है। बट बेहतरीन गीत है, ऊर्जा भरती है और ज्यादा होती इसीलिए यही था, इसीलिए इतना टाइम लगा इसमें, और शुक्रिया आपको, आपने हमको ये बताया। है। थैंक यू सर।